नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। प्रैक्टिस सेट 2 में आज पूरा साइंस का के पूरे साइंस का प्लस यूपी पीसीएस के भी कुछ इसमें साइंस के क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको मैं आज लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 जो है वह है, टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही आंसर है अवरक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उनमें से बैठे हुए यात्री के सर पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण। तो इसका सही आंसर है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता के जड़त्व को इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया या जड़त्व वो चीज़ है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है। एक तरीके से कहें, अवस्था परिवर्तन में विरोध करेगी। इसी तरीके से स्थिरता का जड़त्व कहें कि अगर कोई वस्तु स्थिर में है और उसकी अवस्था में चेंज होता है तो वो उसका विरोध करेगी। उस ऐसे जड़त्व को हम लोग स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यक्तीकरण पर। तो ये इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका इंग्लिश होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है तो जो आपतन है, मतलब इंसिडेंट जो कोण है, उसका मान जो क्रांति कोण मतलब क्रिटिकल एंगल से अधिक अगर हो जाता है तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से जाकर पुनः पूर्व माध्यम में लौट आती हैं। इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए फिगर में आपको मिलता है। ये ऑप्टिकल फाइबर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। तो वो जो है आंसर है वो है जीवाणु द्वारा। जीवाणु इनमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, वो करते हैं। ठीक, साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पकने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु। ये सारी चीज़ें किसी भी बीज के परीक्षण में की जाती है क्योंकि एक प्रॉपर डेवलपमेंट चेक करने के लिए। तो उपरोक्त सभी हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इसका आंसर है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों की भाग का सही क्रम है। एक्चुअली ये इन्वायरमेंटल भी है, आप जोग्राफिकली भी कह सकते हो, तो मैंने इसीलिए इसको लिया है। इसमें जो आंसर है वो है आपका, जो भारत में है वो है तापीय मतलब थर्मल, जलीय मतलब हाइड्रो, आणविक एटॉमिक, और वायु जो है आपका वो विंड एनर्जी के थ्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है तो इसमें आंसर रहेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, अवरक्त किरणों के कारण, और वायुमंडल में नमी के कारण, ओजोन परत के कारण। तो जो इसका आंसर सही है वो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का क्या होती है ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र में से कौन है?
तो मरुस्थल, पर्वत, महासागर, इनमें आंसर है आपका महासागर। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आंसर हमारा जो है सन 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? मतलब आपका एक तरीके से इकोसिस्टम को सही तरीके से रखने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को सही से रखने के लिए कौन चीज़ है? तो वन रोपण ऑब्वियसली है। अगर वन रहेंगे तो संपदा रहेगी। वर्षा जल प्रबंधन, जल रहेगा तो ऑब्वियसली है कि सूखा नहीं पड़ेगा। जयमंडल भंडार भी हमारे पास रहेगा। तो यानी ऑप्शन जो नहीं का है वो है वनों का काटना, यानी इसका है डिफॉरेस्टेशन। ठीक, चलिए डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पे अक्सर आता है। रिफॉरेस्टेशन परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा सही किया जा सकता है? एक्चुअली ये शख्स नहीं है, ये सही किया जा सकता है। तो अगर प्रदूषण है तो उसमें सबसे अच्छा है अगर वर्षा हो जाए तो होगा क्या, सारा प्रदूषण नीचे जल के माध्यम से घुल के बह जाएगा और जो हमारा वायुमंडल है वो फिर से साफ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मृग तृष्णा का उदाहरण है। मृग तृष्णा को हम लोग मिराज भी कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अपवर्तन का, पूर्णांतरिक परावर्तन का, प्रकीर्णन का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पूर्णांतरिक परावर्तन। याद रखिए मिराज ये डेजर्ट का या होता है या गर्म जगहों पर, और ठंडे में मरीचिका भी होती है। ठंडे में मरीचिका, इसको इंग्लिश में लूमिंग भी कहते हैं। थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में पाया जाने वाला रसायन है वो है सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि क्वेश्चन जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। तो इसमें आंसर है आपका सही जो है नीले प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ए कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। इन सभी में जो आंसर है वो है आपका कैल्शियम। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस करने के बाद अगर याद हो जाते हैं तो आरओ के पेपर का कोई भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं। हाँ, एक्स्ट्रा के लिए यूपीपीसीएस के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न से कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक, किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के तहत और भी क्या बनता है, जैसे दूध से दही का बनना भी। ठीक, चलिए इसके कौन से बैक्टीरिया काम आता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क बर्फ़ होता है, इसको इंग्लिश में ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस, याद रखिए ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, मतलब आखिरी में निकलना हो। ठीक, तो उसका आंसर सही है एस्फॉल्ट। चलिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज की है जो मस्तिष्क में खतरनाक अल्जाइमर रोग को उत्पन्न करता है। एम्लाइड मोनोप्रोटीन, मल्टीप्रोटीन, प्रिकर्सर प्रोटीन। इसका सही आंसर है एम्लाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एम्लाइड प्रिकर्सर प्रोटीन का। सोडियम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबो कर किया जाता है। ये जो है वो डुबो कर किया जाता है। तो केरोसिन में, हवा में, बर्फ़ में, अमोनिया में। तो याद रखिएगा इसे केरोसिन में करते हैं। ठीक, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आके एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है जिससे आग लगने की भी खतरे रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। इनमें से अगर ऑप्शन देखें स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, तो जिस तरीके से भोजन का प्रमुख अंग बोल रहे हैं तो ये सभी कुछ आते हैं किसके अंतर्गत? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च भी आता है। स्टार्च को
क्या कहते हैं, ये है पॉलीसैकराइड। और आपका ग्लूकोज क्या है, वो है मोनोसैकराइड। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। दूसरे और कौन से होते हैं, प्रोटीन और फैट, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इसके साथ सहायक जो है अभी क्वेश्चन में आएगा, विटामिन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के निम्नलिखित में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका हीलियम। ठीक, हाइड्रोजन भी हल्की होती है, इसको भी भरा जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल गैस है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है और ये मतलब ख़तरनाक भी है हाइड्रोजन गैस। हीलियम एक इनर्ट गैस है, आपने देखा होगा, इसको रखा जाता है नोबल गैसेस के पास में, जो ग्रुप 8 है उसके पास में रखा जाता है, यानी इनर्ट गैस है। ठीक, 2He4 इसका एलिमेंट का सिंबल है। तो ये इनर्ट गैस है, जाहिर सी बात ये नॉन रिएक्टिव रहेगी, तो इसे हम भर दें, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट हल्की यही आती है। चलिए, लाल स्याही बनाई जाती है, इसका सही ऑप्शन आपका पड़ेगा एनिलीन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट और डी जो है अमोनियम मोलिब्डेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोडियम थायोसल्फेट। मानव के बाल और नाक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, क्रिएटिन, वेसोप्रोसिन ये भी रहा हार्मोन, ये रहा आपका क्रिएटिन। ठीक, इससे आपके क्या कहते हैं, बाल और नाक भी बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय का पीला दूध सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो इसकी उपस्थिति केसिन, लैक्टोज, केसिन के साथ कैरोटीन उपयुक्त सभी, तो एक ऑप्शन है केसिन के साथ कैरोटीन। चलिए, निम्नलिखित में से यौगिकों के समूह में सहायक आहार का कारक माना जाता है? तो सहायक आहार वसा, हार्मोन, प्रोटीन, मैंने आपको बताया था अभी आंसर में, तो सहायक विटामिन्स है। इनको एक तरह से कहा जाए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप लिख सकते हो कि मतलब विटामिन की क्या होती है, सूक्ष्म मात्रा ही ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक, ठीक है, इसका आंसर होता है वाइटल। ठीक है, वाइटल मतलब बहुत ही जीवन के लिए नेसेसरी अमाइंस। अमाइंस मतलब वो जो क्या कहते हैं, कंपाउंड जो कि NH2 ग्रुप रखे हुए हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अभी आगामी आने वाले हमारे UPPCS और RO की परीक्षा के लिए। एक संपूर्ण, एक तरीके से कहा जाए कंपाइलेशन है सारे सवालों का विथ एक्सप्लेनेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।